जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर किया था उसमें हम लोगों ने जो है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस किया था। अब हमारे पास जो है अर्थमेटिक मीन्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। मीन्स आपके पास क्या होता है कि किसी चीज की एवरेज वैल्यू जो होती है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे अब मैम आप ये कर लिया था। मीन तक कर लिया हुआ है। जी मैम ये कर लिया था कल। एक सेकेंड, इसके किस क्वेश्चन तक किया था? मैम ये तो एग्जैक्टली याद नहीं है। इसमें तो क्वेश्चन आ गए थे। एक सेकेंड आप होल्ड पे, मैं खुद ही चेक कर लेती हूँ मैंने कहाँ तक करवाया है। हिसाब से होगा कि एमसीक्यूज बेस देना है या असाइनमेंट बेस देना है, किस बेस पे आपके पास? ये तो कहा कि तुम अपने ये अपने टीचर्स की है कि मेरे जैसे मर्जी ले, एमसीक्यू लेना चाहते हो एमसीक्यू ले ले, बाकी नहीं, टीचर्स ने तो बता दिया। अभी फिलहाल कोई नहीं है कि देख लूंगे। अगर तो यानी कि ना हुआ एमसीक्यूज पोर्टल पे, अगर होना हुआ तो एमसीक्यूज बेस नहीं होगा, वो फिर असाइनमेंट बेस होगा। पोर्टल पे नहीं होना मैम, पोर्टल पे नहीं होगा। पोर्टल पे नहीं होना। चले वो देख लेते हैं, फिर जो भी स्केड्यूल आएगा उस हिसाब से देख लेंगे यूनिवर्सिटी के किस हिसाब से अनाउंस ओके करते मैम। हैं। अभी ओके फिलहाल कुछ भी नहीं, किसी टीचर को कुछ नहीं पता है कि जो भी होगा वो यही कह रहे हैं कि असाइनमेंट बेस हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी बताया नहीं है। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे दी गई है प्रॉब्लम नंबर 15। यहाँ पे दिया गया फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स। पीछे जो हमने किए थे उसमें से उन्होंने कहा था कि आपने 1 से लेके 1000 तक आपके पास इंटीजर्स दिए गए थे, उनमें से आपने सिर्फ वो वाले इंटीजर्स लेने थे जिनमें से ये जो कि आपके पास 5 और 2 के डिविजिबल ना हो। नेक्स्ट अब यहाँ पे उसने कहा है कि फाइंड आउट ऑल द इवन इंटीजर्स 10 टू लेके 29 74 तक आपके पास जो है एलिमेंट्स दिए गए हैं। 10 से लेके 29 74 तक आपके पास एलिमेंट्स हैं। आपने इसमें से सिर्फ वो वाले इवन इंटीजर उठाने हैं जो कि आपके पास इवन इंटीजर्स हों। उन इंटीजर्स का सम लेना है जो कि आपके पास 2 के, इवन इंटीजर्स क्या होते हैं जो कि आपके पास 2 के डिविजिबल होंगे। सिर्फ आपने वो वाली वैल्यूज लेनी है जो कि 2 की डिविजिबल होंगी। अब हमारे पास यहाँ पे 10 से लेके 29 74 तक आपके पास है, इसमें इंक्लूसिव यानी कि ये आपके पास क्या ऐड यहाँ पे दिए गए हैं, इंक्लूड हैं ये इसके अंदर 10 और 29 74। 10 से लेके 10 है आपके पास फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड जो है 11 है। 11 जो है वो इवन इंटीजर्स नहीं है इसलिए उसको हम स्किप कर देंगे। 12 जो है वो इवन है, उसको ले लिया। 13 इवन नहीं है, उसको हमने छोड़ दिया। 14 इवन है, वो हमने ले लिया। 15 इवन नहीं है, 16 इवन है, वो हमने ले लिया। सो ऑन आपके पास 29 74 तक हमने एलिमेंट्स जो है उसको हमने ले लिया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि यहाँ से लेके 10 से लेके हमें उसकी स्टार्टिंग वैल्यू भी पता है, हमें इनिशियल पॉइंट भी पता है, और फाइनल वैल्यू यानी कि उसकी ए वैल्यू जो आपके पास A1 है वो भी आपको पता है, और nth वैल्यू यानी कि लास्ट जो टर्म है वो भी आपको पता है कि वो अब सीक्वेंस आप सीरीज कर रहे हो तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म है उसको हम किसे नोट करेंगे, SN से। यहाँ पे आपके पास क्या है SN, हमने सीरीज का सम फाइंड करना है। n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी दी गई हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। जो nth यानी कि लास्ट वैल्यू है वो हमें दी गई है कि वो कौन सी है। अब इस सीक्वेंस से जो हमारे पास ये जो सीरीज बन रही है इससे हम जो है वो n भी जो वो d है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो हमारे पास इसका डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस निकालना हो तो उसके लिए हम अर्थमेटिक मीन में जो है वो d लेते हैं। d आपके पास क्या होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस हमने लेना है तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे क्या है कि आपने डिफरेंस जब करना है तो वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो आपके पास जो है वो डी की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड टर्म यहाँ पे जो आपके पास बन रही है इवन इंटीजर, वो आपके पास क्या है 12 है। 12 में से 10 को माइनस किया तो आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि डी की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 दी जाएगी। 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 सो ऑन आपके पास 29 74 तक जो है ये आपके पास क्या दिए गए हैं, इवन इंटीजर्स हैं। इनमें से ए जो है किसी भी सीक्वेंस की सीरीज की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास ए है। ए आपके पास 10 आ गया, यहाँ से 2 जो है वो डिफरेंस आपके पास आ गया। nth वैल्यू जो है वो आपके पास 29 74 आ गई। अब जब हमने सम ऑफ द सीरीज करना है तो हमें उसके लिए सम ऑफ द सीरीज के लिए जो हमें चीज चाहिए वो n की वैल्यू भी हमें चाहिए, और जो है SN जो है टोटल हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो अर्थमेटिक सीक्वेंस का या अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन का जनरल फार्मूला जो दिया जाता है वो हमने पुट किया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। an की वैल्यू 2974 वो पुट कर दी, a की वैल्यू आपके पास 10 वो पुट कर दी, n आपके पास अननोन है, n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, n आपके पास जो है वो सेपरेट रहेगा। 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n हो जाएगा, 2 को 1 से किया आपके पास -2 आपके पास आ जाएगा। 2964 प्लस 2 इज इक्वल टू 2n आपके पास आ जाएगा। यहाँ से अब आपके पास क्या है, इसको हमने 2 यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2966 आ जाएगा इज इक्वल टू 2n। n की वैल्यू फाइंड करनी है, n के साथ 2 जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। हमने इसको जब डिवाइड किया तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2966 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा। n की वैल्यू जो आपके पास है वो 1483 आपके पास आ जाएगा, यानी कि n जो आपके पास इक्वल है उसकी वैल्यूज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो ये हमें पास सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस के अंदर या जो सीरीज हमें दी गई है, इस सीरीज के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास क्या है 1483 आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, यानी कि इस सीरीज के अंदर जो वैल्यूज हैं टोटल वो आपके पास है 1483 हैं। अब ये जो आपके पास 1483 वैल्यूज दी गई हैं, इनका हमने जो है वो सम लेना है कि इनका सम जो है वो हमारे पास क्या आएगा। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस आपके पास n-1 इंटू d। n आपके पास क्या दिया गया है यहाँ पे, n आपके पास अब क्या दिया गया 1483, वो आपने पुट कर दिया, 2a की जगह पे 10 आ जाएगा, n माइनस 1483 माइनस 1 इंटू 2। 1483 आपने इसमें से 1 माइनस किया, 1482 आपके पास हो जाएगा। 1482 को जो है वो 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको हमने 2 के साथ यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे इसको सेपरेट जो है फॉर्म करो तो आपके पास 2966 हो जाएगा, यहाँ 22 को 2 को 1 से किया -2 हो जाएगा। ये भी आपके पास हो सकता है कि सिंपल आप जो दिया गया 1483 में से 1 को माइनस कर लो, 1482 बच जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लो आपके पास 2 के साथ तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2964 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 2 को 10 से किया आपके पास 20 आपके पास ये वैल्यूज बन जाएंगी। अब इसको यहाँ पे हमने जो सम फाइंड करना है, जो ये 1483 आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि इस सीरीज के अंदर टोटल वैल्यूज जो आपके पास बन रही हैं उन वैल्यूज का सम हमने लेना है कि वो उन वैल्यूज जो 1483 वैल्यूज दी गई हैं उनको अगर हम प्लस करते हैं तो वो हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या बनती है, उसकी एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1483 डिवाइडेड बाय 2, इसको हमने 2 से कैंसिल आउट किया, आपके पास डिवाइडेबल है, इसको हमने किया, ये जो आपके पास जो 83 जो है इस पर डिवाइड नहीं होता है, 40 तो आपके पास 14 हो जाता है लेकिन 83 इस पर डिवाइड नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 2984 जो है वो 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1492 आपके पास आ जाएगा। अब 1483 मल्टीप्लाई बाय 1492, इनको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 22 12 636 जो है ये आपके पास आंसर आ रहा है, यानी कि उसमें जो आपके पास सीरीज दी गई थी उसके इवन इंटीजर्स जो हमने लिए, हमारे पास जो एलिमेंट जिन्होंने कहा था 10 से लेके 2974 तक जो है वो हमें इंटीजर्स दिए गए थे, उसने ये कहा था 29 से लेके 10 से लेके 2974 तक जो आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं उसमें से सिर्फ जो है वो आपने इवन इंटीजर्स लेने हैं और उन इवन इंटीजर्स का जो है वो आपने सम लेना है। पहले हमने जो है इवन इंटीजर्स जो उसको सेपरेट किया तो आपके पास क्या इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो कि आपके पास जो है वो 2 के डिविजिबल दिए जाते हैं, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि आपके पास जो है वो 2 के डिविजिबल हों वो आपके पास क्या कहलाते हैं, इवन इंटीजर्स आपके पास कहलाएंगे। यहाँ पे अब हमने वैल्यूज ली हैं, 10 आपके पास हो जाएगा, 12 है, 14 है, सो ऑन आपके पास 2974 तक है। हमने ये सीरीज तो लिख ली है इवन इंटीजर्स की, लेकिन हमें ये नहीं, इसमें हमने सो ऑन करके फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू तक लिख ली है और सीरीज की फर्स्ट 4 या 5 टर्म आपने लिख ली है, लेकिन इस सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम वो लिखना शुरू करें 29 तक तो वो बहुत है, उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल है। हमने क्या किया है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिख लिया, उसका डिफरेंस किया, लेके हमने जनरल फार्मूला जो है वो पुट किया, जनरल फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट किए, वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया तो वहां से हमारे पास जो n की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 1483 जो है वो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। 1483 जो है हमारे पास n की वैल्यू आई है,
अब इस n की वैल्यू जो आपके पास दी गई है, इसको हमने जो है वो सिंप्लीफाई, आपको पता चल गया है कि इस सीरीज, ये वाली सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो दी गई हैं, जो आपके पास इवन इंटीजर्स दिए गए हैं, वो 1483 हैं। अगर वैसे हम लोग लिखना शुरू करें 1483 एलिमेंट्स हैं, उसको लिखने में हमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए फिर उसके बाद उसको काउंट करना वो हमारे लिए मिस्टेक है, इसलिए हमने उसको क्या किया, फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूला अप्लाई करके उसमें हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, n की वैल्यू फाइंड की। अब हमने क्या करना है, इसकी जो जो सीरीज आपके पास है, इस सीरीज को जो है वो हमने सम करना है, कि इस सीरीज को सम करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास उस जो थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए थे, उन एलिमेंट्स को जब हम सम करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या बनती है। अब हमने उसको जब सम किया है, सम करके हमने उसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट्स उसकी आपके पास सम आ रहा है, वो आपके पास क्या है, 22, 12, 636 आपके पास आ रहा है, यानी कि जो 1483 एलिमेंट्स दिए गए थे उनका जो सम है वो आपके पास 22, 12, 636 के इक्वल है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉब्लम है उसमें उसने दिया गया द सम ऑफ द 12 फ्रॉम अरिथमेटिक इन द ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 780 एंड हुज लास्ट टर्म इज 120, फाइंड द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। उसने ये हमें बता दिया है कि उस सीक्वेंस जो आपके पास सीरीज दी गई है उसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कितनी है वो हमें बता दिया गया, और उन टर्म्स का जो सम है वो आपके पास बता दिया गया है। सम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास 12 है, और उन 12 टर्म्स का जो सम है वो आपके पास क्या है, 780 दिया गया। और उसने ये कहा है जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या है, वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या है, और जो डी है इस सीरीज के अंदर जो डिफरेंस उसका आ रहा है वो हमने फाइंड करना है, जबकि उसकी लास्ट टर्म यानी कि A12 जो 12 टर्म आपके पास बनती है वो भी हमें दे दी गई है, वो हमारे पास क्या है 120 है। इस सीरीज के अंदर उसने हमें जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी बता दी हैं कि सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कितने दी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें दी गई हैं वो हमारे पास क्या है 12 दी गई हैं, और उसने ये कहा है कि इन 12 टर्म्स का जो सम है, सीरीज का सम है, वो हमारे पास क्या है 780 है, वो भी दे दिया गया, और जो उस सीरीज की लास्ट टर्म है वो आपके पास क्या है 120 बनती है, वो भी हमें दे दी गई है। अब हमें जो उन्होंने चीजें हमें दे दी गई हैं उसमें से उसने हमें कहा है कि फर्स्ट टर्म जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि इस सीरीज की फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बनती है, और इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ रहा है यानी कि डी जो है वो आपके पास क्या आएगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो जब मैंने आपको सीरीज के फार्मूले करवाया था उसमें आपको दो फार्मूले करवाए थे कि ये आपके पास जो ए एन है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल आपके पास, यानी कि ये nth टर्म जो होती है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस आपके पास n माइनस वन इंटू डी के इक्वल आपके पास वैल्यूज दी जाती है। यहाँ पे n जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। n की जगह पे 2 पुट कर दिया आपने, 12 पुट कर दिया, आपके पास 2 आ जाएगा, n की जगह पे 12। a की वैल्यू आपके पास जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है, a n आपके पास क्या है 12 है, और a 12 की वैल्यू क्या है 120, वो आपने पुट कर दी। 2 और 12 सेम टेबल के डिविजिबल हैं, इसको हमने डिवाइड कर दिया, 6 आपके पास आ गया, 6 है प्लस 120 को 6 से मल्टीप्लाई किया 720 हो जाएगा, 780 में से 720 को माइनस किया 60 आ जाएगा। ए को हमने 60, यहाँ पे आपके पास 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब जो आपके पास वैल्यू आई है सीक्वेंस की, जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई है 10 आ गई है, और लास्ट वैल्यू क्या दी गई है 120 दिया गया है। अब हमने अगर इसकी सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए की जगह पे आपके पास क्या वैल्यूज हमने उसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे ए एन का पता है कि वो आपके पास क्या 12, 120 वो पुट कर दिया, ए की वैल्यू 10 वो पुट कर दी, एन हमारे पास क्या दिया गया 12, 12 माइनस 1 हमने किया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 11, और इसको डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 डी। 10 में से हमने 120 में से 10 को माइनस किया, 110 आ जाएगा, 110 को 11 पे डिवाइड किया तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि डी की जो वैल्यू आ रही है वो भी आपके पास क्या है 10 है। इसका कॉमन डिफरेंस भी आपके पास 10 है, और जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है वो भी आपके पास क्या है 10 है।
इस क्वेश्चन को मैं अगेन से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे उसने दिया गया द सम ऑफ द 12 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 780 कि एक आपके पास जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस दिया गया, उस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास क्या है 12 दी गई है, और उन 12 का टर्म का जो सम है यानी कि आपके पास सीरीज का सम है वो आपके पास क्या है 780 है, और जो उस सीरीज की आपके पास लास्ट टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो लास्ट टर्म है वो आपके पास क्या है 120 है, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी दे दी गई हैं, उन टर्म्स का जो सम है वो भी दे दिया गया और लास्ट टर्म भी दे दी गई है। हमने फाइंड क्या करना है फर्स्ट टर्म के इस सीरीज की फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है और इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आता है वो हमने फाइंड आउट करना है कि सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास क्या आएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है जो सीरीज का हमारे पास सेकंड फार्मूला के सीरीज का सम तो हमें दे दिया गया, अगर सीरीज का हमने सम फाइंड आउट करना होता तो वो हम दूसरा फार्मूला n/2 इज इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी जो है वो पुट कर दे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या सीरीज का सम दे दिया हुआ है, n के nth वैल्यूज दे दी हुई है, तो हमने जो है सेकंड फार्मूला अप्लाई किया है n/2 इंटू a प्लस an जो है nth वैल्यू वो हमने फाइंड आउट करना है। इसमें अब जो है वो वैल्यूज पुट किए हैं, वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया है, तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है और a की वैल्यू जो आई है वो 10 आई है। अब ये जो हमारे पास a की वैल्यू भी हमें फर्स्ट टर्म भी हमारे पास दी गई है, nth टर्म भी हमारे पास दी गई है, फर्स्ट और nth टर्म भी हमारे पास n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म भी हमें दिया गया है। d हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए जो इसका जनरल फार्मूला आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होता है वो हमने पुट किया, जनरल फार्मूला पुट किया an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, वो पुट करके उसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो वहां से हमारे पास जो d है d की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है 10 है, यानी कि और यही दो चीजें हमने उसकी फर्स्ट टर्म यानी कि a फाइंड आउट करना था और d यानी कि उसका हमने डिफरेंस लेना था। फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो 10 आई है और जो उसका डिफरेंस है वो भी हमारे पास जो है वो 10 आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास है मिस्टर असलम जो है सेव्ड 33,000 इन द 10 मंथ, कि मिस्टर असलम जो है वो 33,000 जो है वो 10th मंथ में सेव करते हैं। ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट मंथ ही सेव्स रुपीज 2,000 मोर देन ही डिड द प्रीवियस मंथ, हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट मंथ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मिस्टर असलम जो है उन्होंने 10 माह के अंदर जो है वो 33,000 जो है वो को सेव किया है, यानी कि सम ऑफ द सीरीज का जो सम है वो आपके पास क्या है 33,000 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास यानी कि उसके टोटल मंथ जो है वो आपके पास कितने आ रहे हैं 10 आपके पास मंथ दिए गए हैं, और 10 मंथ का जो सम है वो आपके पास क्या है 33,000 है। और उसने ये कहा है कि एक मंथ में जितने उसने पैसे यानी कि अगर वो सपोज अगर आपके पास 10 रुपीज वो सेव कर रहे हैं फर्स्ट मंथ में, तो सेकंड मंथ में वो क्या करते हैं उसमें 200 प्लस कर देते हैं, तो यानी कि फर्स्ट मंथ में उन्होंने 10 सेव किया है तो सेकंड मंथ में वो क्या करेंगे 210 जो है वो सेव करेंगे, उससे नेक्स्ट मंथ 200 उसमें और ऐड कर देंगे, यानी कि थर्ड मंथ में जो है वो 410 जो है वो यानी कि वो सेव करेंगे, यानी कि जिस तरह से मंथ इंक्रीज होते जाएंगे उसी तरह से उसकी जो वैल्यूज हैं वो 200 जो है उन मंथ में जो है वो इंक्रीज आपके पास होता जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल उसके आपके पास आएगा एस, यानी कि आपके पास उसका जो सम दिया गया है सम ऑफ द सीरीज भी दे दिया गया है सीरीज। मैम जी बेटा। मैम ये इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट मंथ में वो 200 सेव करेंगे तो नेक्स्ट मंथ में वो 400 सेव करेंगे। 400 सेव करेगा, उससे नेक्स्ट में वो 600 सेव करेगा, यानी कि 200 हर मंथ जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ओके अब मैम। इंक्रीज होता जा रहा है, अब उसने ये कहा है कि फर्स्ट मंथ में वो कितने रुपीज जो है वो सेव करेगा। डिफरेंस तो हमारे पास आ गया कि हर एक मंथ की जो वैल्यू है उसमें वो 200 इंक्रीज करता जा रहा है, तो उसमें डिफरेंस जो आएगा वो 200 का आएगा, तो डी की वैल्यू भी हमें पता चल गई है वो 200 दी गई है, टोटल मंथ यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी है 10 है, वो भी हमारे पास आ गई है। सम ऑफ द सीरीज है यानी कि टोटल वैल्यू उसकी जितनी आपके पास उसके मंथ है उसमें उसकी जितनी सेविंग है यानी कि टोटल आपके पास सम है वो भी हमारे पास आ गया है। अब हमने फाइंड क्या करना है कि ए फाइंड करना है कि उसकी फर्स्ट वैल्यू कितनी है, कि फर्स्ट मंथ में वो कितने रुपीज जो है वो सेव करता है, जिसका जो यानी कि 10th मंथ में जाके उसका सम जो है वो 33,000 बनता है।
तो उसके लिए अब हमने ए जो है ये फाइंड आउट करना है। एस एन का सीरीज का फार्मूला आपके पास क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी हमारे पास क्या दिया गया है 200, वो पुट कर दिया। n आपके पास क्या दिया गया है 10, वो पुट कर दिया। 10 - 1 9 आपके पास हो जाएगा। 9 को 200 से मल्टीप्लाई किया 1800 आपके पास आ जाएगा। ए अननोन है, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमारे पास एज इट लिखी जाएगी। S10 उसकी भी हमें वैल्यूज दे दी गई है 33,000, वो हमने पुट कर दिया। 5 और 10 और 2 जो है सेम टेबल के डिविजिबल है, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आपके पास आ जाएगा। अब इसको 5 को जब हम अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बोथ एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 जो है वो 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 5 जो है वो आपके पास 18 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या है 33,000 इज इक्वल टू 10a प्लस आपके पास 9,000 आपके पास आ जाएगा। अब 33,000 में से जो है वो 9,000 को आपने माइनस किया तो आपके पास क्या रह जाएगा 24,000। 10 आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 24,000 को 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2400 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट मंथ है उसमें जो वो रुपीज सेव कर रहा है वो आपके पास क्या है 2400 कर रहा है। सेकेंड मंथ में जो वो करेगा 200 इसमें ऐड कर देंगे तो 2600 करेगा। थर्ड मंथ जो होगा उसमें वो 2800 करेगा। फोर्थ मंथ जो होगा उसमें 3000 जो है वो इतने आपके पास जो है वो सेव करता जाएगा। यानी कि हर एक मंथ में जो है वो 200 जो है वो आपके पास इंक्रीज होता जाएगा। तो आपने क्या करना था फर्स्ट मंथ जो था कि फर्स्ट मंथ में वो कितने रुपीज जो है वो आपके पास जो है वो उसके ऐड होंगे, वो हमने फाइंड आउट करने थे कि फर्स्ट मंथ में वो कितने आपके पास जो है वो सेव करेगा। तो वो फर्स्ट मंथ की जो आपके पास उसकी सेविंग आई है वो आपके पास कितनी आई है, उसकी फर्स्ट मंथ की जो आपके पास सेविंग है वो आपके पास क्या है 2400 आपके पास जो है कि वो फर्स्ट मंथ में जो है वो 2400 जो है वो आपके पास उसको सेव करता है। क्लियर है क्वेश्चन? यस। नेक्स्ट आपके पास दिया गया अब फर्म जो है एक फर्म है मैन्युफैक्चर द 1000 टीवीज सेट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द टोटल फर्म और प्रोड्यूसिंग द ड्यूरिंग 10 years ऑपरेटिंग द 29,035 सेट्स। वो कह रहे हैं कि एक फर्म हमने बनाई है, वो जो फर्म आपके पास बनी है उसकी जो स्टार्टिंग ईयर था उसमें उसने क्या किया था 10,000 जो थे वो टीवी सेट जो थे वो उसने मैन्युफैक्चर्स किए थे। अब लेकिन वो कह रहा है कि 10 साल के अंदर जो उसने ऑपरेट किया है, जितनी चीजों को ऑपरेट आपके पास करके मैन्युफैक्चर किया है वो आपके पास क्या है 29,035 सेट्स की हैं। अब उसने दो चीजें इसमें डिमांड की हैं कि फर्स्ट आपके पास क्या इफ द प्रोडक्शन इंक्रीज इन ईच ईयर यूनिफॉर्मली देन एस्टिमेट द ईच ईयर प्रोडक्शन इंक्रीज। वो कह रहा है कि हर साल जो है वो यूनिफॉर्मली यानी कि एक साल आपके पास 10 ईयर का उसने दिया है कि एक साल में अगर वो 9 टीवी इंक्रीज करता है, सेकेंड ईयर में भी 9 टीवी जो है वो मजीद उसकी प्रोडक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो वो जो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है तो वो कितने परसेंट जो है वो चीज जो है वो इंक्रीज हो रही है, वो हमने फाइंड आउट करना है कि कितना जो है वो वैल्यू जो है वो उसमें इंक्रीज हो रही है, वो आपके पास क्या आएगी वो आपने फाइंड आउट करना है। सेकंड आपके पास क्या है फोरकास्ट द लेवल ऑफ द आउटपुट 15 years यूजिंग द पर ईयर कांस्टेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शंस के वो 15 साल में उसकी आउटपुट जो है वो कितनी आएगी वो हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। यानी कि उसका यूनिफॉर्मली अगर आपके पास आ रहा है तो मतलब उसका डी हमने फाइंड आउट करना है कि इंक्रीज है कि कितना उसमें इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ईयर में तो वो 1000 बना रहा है, सेकंड ईयर में वो कितना बनाएगा, थर्ड ईयर में कितने बनाएगा, फोर्थ ईयर में कितने बनाएगा, वो अब तभी है कि उसमें इनके डी यानी कि उसका डिफरेंस है। डिफरेंस हमें पता चलेगा तो वो हमें पता होगा कि फर्स्ट ईयर में उसने इतने इंक्रीज किए हैं, सेकंड में इतने किए हैं, थर्ड में। और वो ये कह रहा है कि जो डी हमने लेना है वो आपके पास सेम हो यानी कि यूनिफॉर्मली कांस्टेंट आपके पास दिया जाए। सेकंड कंडीशन में उसने ये कहा है कि फोरकास्ट द लेवल ऑफ द आउटपुट ऑफ फॉर द 15 years के 15 साल के अंदर उसकी जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है वो कितने परसेंट जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज आपके पास हुई है, वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब सोल्यूशन जो चीजें हमें गिवन है, क्या चीजें हमें गिवन है, फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन उसकी दी गई है यानी कि ए की वैल्यू हमें दी गई है, वो हमारे पास क्या है 1000 टीवी दी गई है।
टोटल 10 ईयर प्रोडक्शन यानी कि S20 उसकी यानी कि जितनी आपके पास सीरीज का सम है वो हमें दिया गया है 10 ईयर्स आपके पास, यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो है टोटल वैल्यूज वो आपके पास कितनी दी गई है 10 दिया गया है। n जो है वो आपके पास कितना दिया गया है 10 दिया गया है, और 10 ईयर्स के अंदर उसकी सेविंग यानी कि टोटल सम जो है वो 10 वैल्यूज का वो आपके पास कितना है 29,035 आपके पास दिया गया है। अब ये हमने फाइंड क्या करना है कि उसके 15 ईयर्स में उसकी वैल्यू कितनी बनती है, कि 10 ईयर्स की तो उसने दे दी है, 15 ईयर्स में उसका सम जो है वो हमारे पास कितना आएगा, और दूसरी वैल्यू के डी यानी कि उसका डिफरेंस जो होगा वो आपके पास कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना। अब Sn का फार्मूला सीरीज का आपके पास दिया गया है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस आपके पास n माइनस 1 इंटू डी आपके पास दिया गया है। Sn की वैल्यू क्या है 10 आपके पास दी गई है, 10 बाई 2 इंटू 2 a की जगह पे 1000 आपके पास, n आपके पास 10 माइनस 1 इंटू डी आपके पास हो जाएगा 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9 को आपने d से मल्टीप्लाई किया 9d आपके पास हो जाएगा, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 2000 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 बाहर ब्रैकेट के बाहर आपके पास 5 आ जाएगा, और S10 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या दी गई है S10 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 29,035 आपके पास S10 की वैल्यू आ जाएगी। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 को 2000 से किया तो 10,000 आपके पास आ जाएगा, 5 को 9 से किया तो आपके पास 45 आपके पास डी आ जाएगा। 29,035 में से 10,000 को माइनस करो तो 19,035 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 45, 45 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है वो डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू आपके पास क्या आई है 423 जो है वो आपके पास डी आई है, यानी कि यूनिफॉर्मली जो इंक्रीज आपके पास हो रहा है वो आपके पास जो फर्स्ट उसकी कंडीशन थी कि आपके पास इफ द प्रोडक्शन इंक्रीज इन ईच ईयर इज यूनिफॉर्म देन एस्टिमेट ईच ईयर्स प्रोडक्शन इंक्रीज, तो ईच ईयर्स की जो प्रोडक्शन आपके पास इंक्रीज हो रही है वो आपके पास क्या 423 जो है वो आपके पास उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है हर साल में, कि आपके पास जो उसका प्रोडक्शन का ईयर दिया जा रहा है वो आपके पास क्या 423 आपके पास जो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है ये। सेकेंड कंडीशन उसकी आपके पास ये थी कि 15 ईयर्स में उसका प्रोडक्शन लेवल जो है वो आपके पास कितना होगा वो आपने फाइंड आउट करने के 15 ईयर्स में वो आपके पास कितनी जो है वो आपके पास उसकी जो है वो इंक्रीज होगा। तो उसके लिए जो इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल फार्मूला दिया गया है वो हमने पुट किया an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी 423 था वो हमने पुट कर दिया, n हमारे पास 15 हो जाएगा, अब 15 उसके अलावा से 15 ईयर्स अब फिफ्थ वैल्यू कर रहे हैं तो वहाँ पे n जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास कितने हो गए 15 हो गए, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 15 माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट a की वैल्यू 1000 है और a 15 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो 1000 प्लस 15 माइनस 1 14 आ जाएगा, 14 को जो है वो आपने 423 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 423 मल्टीप्लाई बाय 14 आप करोगे तो जो आपके पास आंसर आता है वो 5922 आपके पास आ जाएगा, यानी कि 5922 आपके पास आ जाएगा। 15 को जब 423 से मल्टीप्लाई किया उसमें अब आपने क्या है 1000 को प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 6922 आपके पास आ जाएगा, यानी कि 15 ईयर्स में जो उसकी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आपके पास आएगी वो आपके पास क्या है 922 जो है उसकी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन जो है वो 15 ईयर्स की आपके पास आ जाएगी। फर्स्ट ईयर आपके पास जो फर्स्ट 10 ईयर्स हैं उसमें जो उसकी आपके पास यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, आपके पास जो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज आपके पास हो रही है वो आपके पास क्या 423 जो है उसकी प्रोडक्शन आपके पास इंक्रीज हो रही है। अब जो 15 ईयर्स में आपके पास उसकी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन उस हिसाब से अगर इंक्रीज हो रही है तो वो आपके पास कितनी वैल्यू बनती है, वो आपके पास क्या आ जाएगा 6922 जो है वो आपके पास उसकी प्रोडक्शन बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। इस मीटिंग का टाइम थोड़ा रहता है, इसको मैंने आपके अटेंडेंस लेके एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करो, बाकी आगे उस क्लास में करवाती हूँ। ओके मैम।